हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हेल गार्डन में स्वागत है। ये है हमारा एपिसोड नंबर 201। हिंदी में बोलें तो 201। अब क्योंकि पिछले वाले एपिसोड में जियान की पावर एकदम राइज हो गई थी, तो फिर इस एपिसोड में उसकी अच्छे से टेस्टिंग करी जाएगी। चलो टाइम को वेस्ट ना करके पिछले एपिसोड के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में आप बिल्कुल ऑसम कंटेंट को मिस ना करो। अब हो जाए रिकैप। पिछले एपिसोड की शुरुआत होती है एक अनयूजुअल नेचुरल फेनोमेना से। जब जियान को ट्रेनिंग करते करते 1 महीना हो जाता है, फाइनली उसने बोन चिलिंग फ्लेम को सॉल्व कर लिया था। अब तक येनियन, नलल, न्यानरान भी काफी ज्यादा इम्पेशेंट हो गए थे। तभी उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगती है। उन्हें सुनाई दिया था बैंक का साउंड। जियान जिस रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है, उसकी रूफ एकदम ब्लास्ट हो जाती है। फूटी हुई छत से ऊपर जाता है एक एनर्जी का पिलर। इसके ऊपर जियान खड़ा हुआ था। इस समय फ्लावर सेक्ट के आसमान को काले बादलों ने कवर कर लिया होता है। जब सेक्ट के सभी मेंबर्स इस चीज को लेकर काफी परेशान हो रहे थे, फ्लावर सेक्ट की फर्स्ट एल्डर सीन पे अपीयर होती है। इस अनयूजुअल से नेचुरल फिनोमेना को देख के उन्हें कुछ समझ में आया था। वो कहती है एक टीएन क्लास के की मेथड का जन्म हो रहा है। इस चीज को देख के वो भी एकदम शॉक में चली गई थी। नेचुरल फिनोमेना 3 तरीके के होते हैं। इसमें पहला होता है जब कोई हाई टीयर की पिल को रिफाइन करे, क्योंकि तब वो पिल लाइटिंग को अट्रैक्ट करती है। वहीं पे दूसरा होता है जब कोई बहुत ज्यादा हाई टीयर पे ब्रेक थ्रू करे, लेकिन भले ही जियान काफी पावरफुल हो, अभी वो स्टेज पे नहीं पहुंच पाया है। और तीसरा होता है किसी टीएन क्लास की दोस्त के लिए फिर चेप मेथड का जन्म होना। यहाँ की सिचुएशन में जब पहला और दूसरा रीजन रिजेक्ट हो जाता है, तो फिर तीसरी पॉसिबिलिटी बची रह गई थी। कुछ समय बाद जियान भी होश में आ गया था। पूरा साइंस वाइंस करने के बाद उसे समझ में आता है कि उसका फ्लेम मंत्र क्वाज़ी टीएन क्लास के लेवल पे पहुंच चुका है, यानी कि वो ट्रू टीएन क्लास से बस थोड़ा सा पीछे है। वहीं पे उसकी स्ट्रेंथ पहुंच चुकी है 4 स्टार दोजन के पीक पे। सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है एक कमरा जिसके अंदर जियान और येनियन थे, क्योंकि ग्रैनी हुआ ने अपनी पूरी कल्टीवेशन इनहेरिटेंस को येनियन की बॉडी के अंदर सील कर दिया है। जियान इस दुई की सील में क्रैक लाइन बनाना चाहता था, जिससे येनियन जल्दी से पावरफुल हो सके। इस प्रोसेस में जियान ने किया था नई हेवली फ्लेम का इस्तेमाल। फ्लेम कितने पावरफुल हो जाने के बाद भी इन दोनों को बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ी थी। येनियन को अनबेरेबल पेन को सहना पड़ता है। एंड में जाके उसकी सील में क्रैक लाइन फॉर्म हो गई थी। इसमें से ऐसी भयंकर दुखी की वेव एरप्ट होती है कि आसपास का सब कुछ पाउडर में बदल गया था। मैं लिटरली सब कुछ की बात कर रहा हूँ, अगर इसमें जियान को छोड़ दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब येनियन अपनी आंखें खोलती है, शर्म के मारे उसका चेहरा तुरंत ही एकदम लाल हो गया था। कुछ समय पहले जो उसकी बॉडी से दुखी एरप्ट हुई थी, उसकी वजह से उसके क्लोज भी एकदम पाउडर में बदल गए। अब आगे के मामले के बारे में बात करेंगे हम इस एपिसोड में। इसे बिल्कुल एंड तक देखना, वरना इंटरेस्टिंग फाइट सीन्स को तुम मिस कर सकते हो। ऐसे सीन की वजह से भी येनियन का मुंह खुला हुआ था। वहीं पे उसका फेस एकदम रेड होता है। हम उसे अचानक से अपने हाथों को वेव करते हुए देखते हैं। कमरे में तेज हवाएं चलती हैं। फटाक से एक सॉफ्ट ब्लैंकेट उसे पूरी तरीके से कवर कर लेती है। जब येनियन की लवली बॉडी को सॉफ्ट ब्लैंकेट ने पूरी तरीके से कवर कर लिया था, तभी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा बेटर हुआ था। उसका प्रिटी फेस जिस पे एम्बेरसमेंट और गुस्सा दिखाई दे रहा था, वो जियान को घूरता है। येनियन जियान से कहती है तुम अब भी क्यों देख रहे हो? भले अभी उसे ब्लैंकेट ने कवर करके रखा हो, लेकिन ये ब्लैंकेट काफी पतला होता है। जिस तरीके से इसने येनियन की पूरी बॉडी को रैप करके रखा है, उसकी एल्योरिंग कर्व शो हो रही थी। अभी येनियन के ब्राइट रेड चेहरे पे जिस तरीके की शाइनेस दिखाई देती है, ऐसे सीन को देख के लोगों की नाक से खून निकलना शुरू हो जाए। तुरंत ही जियान सूखे तरीके से खांसता है। वो एकदम शांति से अपनी नजरों को दूसरी पार्टी से हटा के बोलता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। कपड़ों को ब्लास्ट करने वाली तुम ही थी। जियान कैसे शब्दों को सुन के येनियन, जो कि हमेशा काम रहा करती थी, वो एकदम आग बबूला हो जाती है। ये लड़का जिसने येनियन का फायदा उठा लिया है, वो अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है। जब जियान देखता है कि येनियन एकदम पागल होने की कगार पे आ गई है, वो समझ गया था कि टॉपिक को चेंज करने का समय आ गया है। वो फटाक से पूछता तुम कैसा फील कर रही हो? येनियन गुस्से में बोलती है ठीक हूँ। दूध की सील में तुमने क्रैक लाइन बना दी है। अभी सील में से काफी दूध की बाहर फ्लो कर रही है। कोइंसिडेंटली जिस रेट से दूध की बाहर आ रही है, उससे ज्यादा स्पीड से मैं रिफाइन कर भी नहीं सकती हूँ। हम येनियन के चेहरे की उस रेडनेस को धीरे धीरे करके फेड होती हुई देखते हैं। जियान नोट करके बोलता है ठीक है, बहुत अच्छे। वो अपने विचारों को बाहर निकालती हुई बोलता है ग्रैनी हुआ के द्वारा छोड़ी हुई उदुकी कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। अगर तुम उसे पूरी तरीके से रिफाइन कर पाती हो, तो तुम उनकी जितनी पावरफुल हो जाओगी। और तो तुम अभी काफी यंग हो, तुम्हारे लिए इम्प्रूवमेंट का भी काफी स्पेस है। कहीं तुम्हें फ्यूचर में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो फिर भविष्य में तुम्हारे लिए दो शैंग में ब्रेक थ्रू करना बहुत बड़ी बात नहीं है। दो शैंग इस लेजेंडरी हाइड के बारे में सुन के येनियन चौंक गई थी। तुरंत ही वो हेल्पलेस फील करके अपने सिर को हिलाती है। ये चीज उसे कुछ ज्यादा ही दूर है। वो अभी दोजन तक पहुंच पाई है, उसके लिए यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जहाँ तक बात रही सो कॉल्ड दोशेंग की, उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। मूड को लाइट करने के लिए जियान जोक करता है। वो कहता है सेंट्रल प्लेन से मेरे
बहुत सारे एनिमीज हैं और तो और ये सभी काफी फियर्स हैं। हाँ, अगर तुम फ्यूचर में दोषंग बन पाती हो तो फिर मैं कम से कम तुम्हारी छत्र छाया के नीचे तो आ ही सकता हूँ। जियान के इस जोक को सुन के यन सामने के यंग चेहरे को देखती है। अभी उसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन था। वो एक पल के लिए क्वाइट हो गई थी। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द होता है। सभी को जियान की सरफेस पे सिर्फ अचीवमेंट्स ही दिखाई देती हैं। वो भूल जाते हैं कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए जियान ने कितना ज्यादा हार्ड वर्क किया है। जब वो जियान से पहली बार मिली थी तब ये लड़का, जो कि तब बिल्कुल अनजान था, वो मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज जैसी डेंजरस जगह पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। इतने सालों से इतने सारे तूफानों का सामना करने के बाद जियान ने जिस लेवल के डेंजर्स को फेस किया होगा वो उस मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज से कई गुना डेंजरस होंगे। हम यन की बॉडी को वो सॉफ्ट ब्लैंकेट के अंदर कर्ल होते हुए देखते हैं। वो हल्की आवाज में कहती है, मैं जल्द से जल्द ग्रैनी हुआ की पूरी दुनिया को रिफाइन करने की कोशिश करूंगी। एट द सेम टाइम मैं इस फ्लावर सेक्ट को कंट्रोल करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी। यन को इस तरीके से बड़बड़ाते हुए देख जियान एकदम स्टार्टल्ड हो जाता है। उसके प्रिटी चेहरे को कुछ समय तक देखने के बाद फाइनली उसे कुछ समझ में आ गया था। एक समय के लिए वो स्पीचलेस फील करता है। सच में एक ब्यूटी का एहसान उतारना बहुत मुश्किल होता है। अभी रूम के अंदर का वातावरण काफी इंचेंटिंग हो गया था क्योंकि यन बीच में बोलने के लिए तैयार नहीं थी। जियानी सूखे तरीके से खांस के साइलेंस को तोड़ता है, जिसके बाद वो अपनी स्टोरी रिंग से कुछ जेड बोतल्स को बाहर निकालता है। इनके अंदर कुछ पर्पल ब्राउन पिल्स होती हैं। इन मेडिसिनल बोतल्स में से काफी हॉट एनर्जी वेव्स रिलीज हो रही थी। जियान इन जेड बोतल्स को बेड के साइड में रख के यन की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलता है, ये मेरे द्वारा डिफाइन करी गई फ्लेम लिविंग पिल्स हैं। हर एक पिल के अंदर मेरी हेवली फ्लेम का एक ट्रेस कैद है। जब तुम फ्यूचर में दुखी को रिफाइन कर रही होगी तब तुम एक पिल को कंज्यूम कर सकती हो। ये तुम्हारी स्पीड और रिफाइनमेंट को और भी बढ़ाने में हेल्प करेगी। साथ ही मैंने कंज्यूम करने से तुम्हारे द्वारा रिफाइन करी हुई दुखी और भी प्योर होगी। यन जेड बॉटल को रिसीव करके एक स्माइल करती है। जियान कहता है, मैं कल वापस जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भविष्य में किसी भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ता है जिसे तुम्हें रिजॉल्व करने में परेशानी हो रही हो तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन आके मुझे ढूंढ सकती हो। जब यन के कानों में जियान के शब्द जाते हैं जिन हाथों ने जेड बॉटल को ग्रैब करके रखा होता है वो अचानक से टाइट हो गए थे। वो कहती है, क्या तुम सच में कल जा रहे हो? जियान हाँ बोलता है। वो कहता है, मैं यहाँ पे लंबे समय तक नहीं रह सकता वरना मैं हॉल ऑफ सोल का ध्यान आकर्षित कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फ्लावर सेक्ट बिल्कुल भी इम्प्लीकेट हो। क्या यन भी ऐसी इंसान नहीं है जो कि बड़ी पिक्चर को ना देख पाए? भले वो थोड़े से हार्ट अटैक को फील कर रही थी लेकिन एंड में जाके वो नॉड कर देती है। वो सॉफ्ट आवाज में कहती है, ठीक है तो मैं केयरफुल रहना होगा। जियान ने भी स्माइल करके नॉड कर दिया था। वो यन को कुछ और बातें बताता है जिसके बाद वो उस लेडी के रूम से बाहर चला गया था। जियान को जाते हुए देख यन ने अपनी लोअर लिप को बाइट करती है। उसने दांतों को क्लेंच कर लिया था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, इतने साल हो गए लेकिन मैं इस छोटे से दुश्मन से निजात नहीं पा रही हूँ। अब क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं भाग सकती तो फिर चलो मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स को लगाती हूँ। ओरिजिनली यन को अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, वो बस एक ऐसी शांत जगह को ढूंढना चाहती थी जहाँ पे वो अपनी बची हुई जिंदगी को आराम से गुजार सके। लेकिन किसने एक्सपेक्ट किया था कि भले ही वो ऐसा सोचती हो लेकिन वो इंसान जो कि उसके दिल में अभी तक दबा हुआ था वो एक बार फिर से उसके सामने आ जाएगा। दोबारा जियान से मिलने के बाद फाइनली उसे समझ में आया है कि वो इन फीलिंग्स को शायद कभी भुला नहीं पाएगी, बल्कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ये फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। हालांकि उसका अपनी फीलिंग्स के ऊपर एक्शन लेने का कोई विचार नहीं था। वो बस जियान के पीछे खड़े होकर उसे चुपचाप से सपोर्ट करना चाहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यन को पता है कि जियान अपने ऊपर बहुत ज्यादा वजन को कैरी कर रहा है। शायद वो काफी थक गया होगा। वो उसके थोड़े से वजन को कम करना चाहती थी। यन के इस दुखी सील के मामले को सॉल्व करने के बाद जियान फ्लावर सेक्ट में एक और दिन तक रुका था, जिसके बाद वो और चिंगलिन फ्लावर सेक्ट की फर्स्ट एल्डर से विदाई लेते हैं। जियान के इतने जल्दी वापस जाने की वजह से फर्स्ट एल्डर थोड़ा सा रिग्रेटफुल फील करती है। वो चाहती थी कि जियान रुके लेकिन क्योंकि उसने अपना मन बना लिया है उसे और भी रोकना सही नहीं होगा। वो बस दोनों को जाने के लिए अलाउ ही कर सकती थी। गुड बाय कहने के बाद जियान और चिंगलिन सीधा फ्लावर सेक्ट की टेरिटरी से बाहर जाने लगते हैं। एक माउंटेन पे लैंड करने के बाद चिंगलिन समन करती है 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन को, जिसके ऊपर कदम रखने के बाद वो फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है खाली आसमान। अचानक से एक बड़ा सा ब्लैक फिगर बहुत ही तेजी से हवा में शटल करता हुआ दिखाई देता है। आसमान में लगातार रंबलिंग साउंड्स गूंजते हैं जिसकी वजह से इस बड़े से जीव की तरफ सभी की नजरें आकर्षित हो रही थी। ये रैपिड तरीके से आगे बढ़ रहा ब्लैक फिगर नेचुरली जियान और चिंगलिन थे, जो कि 2 दिन पहले फ्लावर सेक्ट से बाहर निकल आए हैं। इन 2 दिनों में दोनों लोग बेसिकली ट्रैवल ही करते रहे थे, बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लिया जाता। हालांकि 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन के ऊपर ट्रैवल करना थोड़ा सा आई कैचिंग तो है लेकिन इससे परेशानियां बच भी जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी लोग जानते थे कि 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की 3 ग्रेट ट्राइब्स में से एक है। अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ दिया जाए तो फिर
उन्हें कोई भी ऑफेंड नहीं करना चाहेगा। हमारा ध्यान जाता है चिंगलिन की तरफ, जो कि नॉर्मस 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन के ऊपर खड़ी हुई थी। वो चारों तरफ देखने के बाद बोलती है, यंग मास्टर जियान, हम बेसिकली फ्लावर सेक्ट की टेरिटरी से बाहर आ चुके हैं। कुछ ही दिनों में हम फॉलन स्टार पवेलियन तक पहुंच जाएंगे। जियान नॉड करता है। वो अपने नीचे के 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन को रब करता है। उसे अपने हेवन सॉलिंग पाइथन की याद आ गई थी। काइलिन के बारे में सोच के जियान की आंखों में काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस फ्लैश होते हैं। वो कहता है, काइलिन, क्या तुम्हारे पेट में सच में शाओ क्लैन की ब्लड लाइन है? वो सोचता है कि वो क्वीन मेडुसा जिसने जियान को इतना भगाया था कि वो भाग भाग के एकदम बिल्ली बन गया था, अब उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से जामा एम्पायर में कोई उसका सामना कर पाएगा। जब जियान अपनी पुरानी मेमोरीज में खोया हुआ होता है, चिंगलिन के चेहरे पे एक ड्रास्टिक चेंज आया था। वो चिल्ला के बोलती, यंग मास्टर जियान। इस आवाज को सुन के जियान फटाक से अपने विचारों से बाहर आता है। वो स्टार्टर्ड आवाज में कहता है, क्या हुआ? चिंगलिन कहती है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये सुन के जियान की आंखें एकदम नैरो हो गई थी। उसकी सेंसेस चारों तरफ घूमने लगती हैं। अभी वो लोग दूर दूर तक फैली हुई माउंटेन रेंज के ऊपर थे। सरप्राइजिंग बात यह है कि इस माउंटेन रेंज में किसी भी बीस्ट के रोर को सुना नहीं जा सकता, जैसे कि जगह कोई डेथ रीजन हो। जियान अचानक से खड़ा होता है। उसने चिंगलिन को इशारा किया था जिससे 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन वहीं पे हॉल्ट हो जाए। फिर जियान की नजरें पॉज होती हैं सामने के खाली स्पेस के ऊपर। वो सॉफ्ट आवाज में कहता है, क्योंकि तुम यहाँ पे आई गए हो तो फिर छिपने की जरूरत क्या है? क्यों मैंने सही कहा याहू लियांजुन? जियान के मुंह से शब्द बाहर आए थे। सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। अचानक से सामने कई फिगर अपीयर होते हैं। एट द सेम टाइम एक वास्ट और माइटी ऑरा फैलता है। वैसे अगर सच में काउंटिंग की बात कर रही है तो ये लोग टोटल 4 होते हैं। ऑफ कोर्स इनमें वो एक याहू लियांजुन भी था जिसे जियान की एनाइलेशन फायर लोटस की वजह से भागना पड़ा है। बाकी के 3 होते हैं ग्रे रोड एल्डर्स। इनके चेहरों पे कोई भी इमोशंस नहीं होते, और अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात कर रही है तो ये सभी याहू लियांजुन से बिल्कुल वीक नहीं होंगे। इनके चेस्ट के ऊपर के बैज को देख के मालूम पड़ता है कि सरप्राइजिंगली ये सभी स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के मेंबर हैं। सीन शिफ्ट होता है याहू लियांजुन की तरफ। अभी उसके चेहरे की स्माइल में काफी डेंस इमोशंस होते हैं। वो अपने हैंड फैन को फ्लैप करते हुए बोलता है, जियान, तुमने हमारे स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के एक जरूरी मैटर को खराब कर दिया है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हें आसानी से जाने देंगे, या फिर कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि याओचेन के बेंशेंग में एडवांस होने की वजह से मेरा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जियान इस नमूने को देख के इंडिफरेंट आवाज में कहता है, तुम इतने समय तक वेट कर पाए हो। आई थिंक तुम्हारे पास किसी ने खबर पहुंचाई होगी, राइट? फॉर एग्जाम्पल फ्लावर सेक्ट की हुआजिन। ये कहने के बाद जियान नीचे की तरफ देखने लगता है। घने जंगल में से एक फिगर ऊपर आई थी। ये फ्लावर सेक्ट की हुआजिन होती है। इस समय इस औरत की किलिंग इंटेंट से भरी हुई निगाहें जियान के ऊपर टिकी थी। वो कहती है, तुम्हें इस चीफ के काम के बीच में नहीं आना चाहिए था, और उसके कंपनसेशन के रूप में आज तुम्हारी लाइफ का यूज होगा। और जहाँ तक बात होती है उस यूनियन की, मैं उसे पर्सनली फिनिश करूंगी। हमारा ध्यान जाता है ग्रे रोड एल्डर के ऊपर, जो कि अभी तक शांत रहा था। वो कहता है, जियान, तुम सरेंडर करके हमारे साथ प्रोफाउंड स्काई सेक्ट वापस चलो। याओचेन को फेस देते हुए हम तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, अदरवाइज। वो ग्रे रोड एल्डर जो कि इस ग्रुप का लीडर लग रहा था, यहाँ तक बोलने के बाद उसने अपना मुंह खोल लिया होता है। अचानक से उसकी बॉडी एक डेंस किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगती है। वो कहता है, वरना तुम्हारी हड्डियां यहीं पे आज दफना दी जाएंगी। इस ग्रे रोड एल्डर का बोन चिलिंग किलिंग इंटेंट इतना डेंस था जिससे ऐसा लगता है कि जैसे एयर ही सॉलिडिफाई हो गई हो। जियान 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन के ऊपर खड़ा हुआ होता है। उसकी नजरें टिकी हुई होती हैं याहू लियांजुन के 4 लोगों के ग्रुप के ऊपर। फाइनली उसने हुआजिन को देखा था जिसके इरादे नेक नहीं लग रहे थे। 4 6 स्टार 2 जोन्स। सच में प्रोफाउंड स्काई सेक्ट अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता है। ऐसी सिचुएशन को देख के चिंगलिन भी थोड़ी सी टेंशन में लगती है। वो कहती है, यंग मास्टर जियान, हमें क्या करना चाहिए? जियान के चेहरे पे हल्की स्माइल आई थी। वो कहता है, हम क्या ही कर सकते हैं। इस प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ने इतनी बड़ी लाइनअप को डिस्पैच किया है। लगता है इनकी इंटेंशंस मुझे कैप्चर करने की हैं। अचानक से उसकी आंखों में एक बोन चिलिंग कोल्डनेस फ्लैश होती है। वो सामने की तरफ देख के बोलता है, लेकिन अगर सिर्फ तुम चारों यहाँ पे आए हो, लगता है तुम लोगों ने मुझे काफी अंडर एस्टिमेट कर दिया है। ये सुन के वो याहू लियांजुन हंसने लगा था। वो कहता है, तुम्हारी टून काफी घमंड से भरी है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा वो एनाइलेशन फायर लोटस बहुत ही डेंजरस था, लेकिन अगर हम चारों अपने हैंड्स को ज्वाइन करते हैं तो फिर हमारे लिए उसे डील करना इम्पॉसिबल बात नहीं है। बिना उस फायर लोटस अटैक के तुम्हारी हम चारों के सामने क्या औकात है? ये सुन के जियान के चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल आ गई थी। तेजी से उसकी हैंड सीज चेंज होती है, जिसके बाद वो हवा में रुक गई थी। अचानक से जियान की बॉडी में से चारों तरफ किसी ज्वालामुखी की तरह वास्ट और माइटी ऑरा इरप्ट होता है। जियान कहता है, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा 1 महीने पुराना वाला वर्जन था। आसमान को मैजेस्टिक ऑरा ने कवर कर लिया होता है। हम हीट की कई वेव्स को फॉर्म होती हुई देख सकते हैं। इसकी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर एकदम ड्राई हो रहा था। जब याहू लियांजुन जियान के सॉरी को सेंस करता है, उसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो कहता है, 4 स्टार 2 जोन। हालांकि इसके बारे में हुआजिन ने उसे बता दिया था, लेकिन अपनी आंखों के सामने से विटनेस करने के बाद उसके दिल को एक बड़ा शॉक लगा था। सिर्फ
सिर्फ 2 महीने के अंदर जियान की स्ट्रेंथ 2 स्टार से बढ़ गई है। ऐसी ट्रेनिंग स्पीड को फ्राइटनिंग बोला जाएगा। हमें ये जानना चाहिए कि अगर कोई ऑर्डिनरी दोजो नॉर्मल तरीके से ट्रेनिंग करता है तो फिर उसे ऐसी स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए दसियों साल लग जाएंगे। वहीं पे जियान ने इतने बड़े टाइम को बिल्कुल श्रिंक कर दिया है। हम याहुआ लियांजुन की आंखों को फ्लेकर होते हुए देखते हैं। उसकी आंखों में ग्रीड फ्लैश हुई थी। वो कहता है ये लड़का जिस चीज मेथड को प्रैक्टिस करता है वो काफी अजीब है। अगर हम इसे कैप्चर कर पाते हैं तो फिर हम इसे चीप मेथड को स्नैच कर सकते हैं। ऐसे चीप मेथड के साथ मेरी फ्यूचर के अचीवमेंट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाली हैं। तब प्रोफाउंड स्काई सेक के अंदर भी मेरे खिलाफ खड़ा होने वाला शायद ही कोई होगा। वो ग्रे रोड एल्डर जो कि इस ग्रुप का लीडर मालूम पड़ रहा था, वो जियान को इंडिफरेंट तरीके से देखता है। वो कहता है सिर्फ एक 4 स्टार दोजन, तुम्हारी अब भी हम चारों के सामने कुछ भी औकात नहीं है। यहाँ तक बोलते बोलते ऐसा लगता है जैसे वो काफी इम्पेशेंट फील कर रहा है। वो हाथ को वेव करते हुए बोलता है ये लास्ट टाइम है, क्या तुम हमारे साथ अपने यहाँ वापस जाने वाले हो या फिर हम तुम्हें अधमरा करके वापस ले जाएं? जियान स्माइल के साथ बोलता है मेरी त्वचा थोड़ी सी मोटी है, मैं दूसरे ऑप्शन को चूज करूंगा। ये सुन के उस ग्रे क्लोथ ओल्ड मैन के एक्सप्रेशन एकदम डार्क और डेंस हो गए थे। वो नोड करके एक कदम आगे बढ़ाता है। साथ ही में वो डेंस आवाज में कहता है ये लड़का बहुत चालाक है, चलो साथ में अटैक करके इसे कैप्चर करते हैं। ये सुन के याहू लियांजुन और बाकी के दोनों नोड करते हैं। स्पेशली बात कर रही है अगर याहू लियांजुन की तो फिर उसके दिमाग में जियान की काफी गहरी मेमोरी है। अगर वो अकेला होता तो सच में उसकी जियान के ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं होती। वो अनाइलेशन फायर लोटस जैसी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। अगर कहीं वो इससे टकरा गया तो फिर इसकी जान जानी बिल्कुल पक्की है। जब चिंगलिन देखती है कि दूसरी पार्टी एक्ट करने के लिए रेडी हो गई है, उसके चेहरे पे भी सोलमनेस फ्लैश होती है। इस बार लगता है दूसरी पार्टी प्रिपेयर्ड होके आई है। दूसरी तरफ 4 6 स्टार दोजोन्स है। ऐसी लाइनअप काफी स्ट्रॉन्ग बोली जाएगी। वहीं पे भी जियान की साइड में एक्सपर्ट्स की कमी है। अगर वो लोग केयरलेस रहते हैं तो फिर अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे उनकी जान भी जा सकती है। वो कहती है यंग मास्टर जियान मैं इनमें से एक को रोकती हूँ। जहाँ तक बात रही उस औरत की तो फिर उसे 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन संभालेगा। जैसे उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी उसकी आंखों में ग्रीन लाइट फ्लैश होती है। तुरंत ही आसमान में डजन फिगर्स अपीयर हुए थे। जैसे ही चिंगलिन आगे की तरफ पॉइंट करती है वो सभी तुरंत ही हमला बोल देते हैं। अचानक से अपीयर हुआ ये बड़ा सा एक्सपर्ट्स का ग्रुप जिसने तुरंत ही हमला कर दिया है। इसने हुआजिन को भी एक बड़ा शॉक दे दिया था। लेकिन जब वो सेंस करती है कि इस ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बस 2 स्टार दोजो नहीं है तो फिर वो अंदर से थोड़ा रिलीफ फील करती है। हुआजिन एक रिडिक्यूल भरी आवाज में बोलती है तुम्हारी ऐसे लो लेवल के क्रीचर्स को बाहर निकाल के इस चीफ के सामने दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? खैर ये पागल औरत क्या बोल रही है? चिंगलिन इसकी परवाह नहीं करती। अपनी आंखों से सभी एक्सपर्ट्स को रिलीज करने के बाद उसका चेहरा और भी ग्रेव हो गया था। वो लाइटनिंग स्पीड के साथ अपने दोनों हाथों से हैंडसीज को चेंज करने लगती है। जब उसकी हैंडसीज रुकी थी तो चिंगलिन की बॉडी से रिलीज होता है एक फियर्स ऑरा, जिसे देख के ऐसा लगता है जैसे वो सीधा एंशिएंट टाइम से आया है। जब जियान चिंगलिन की बॉडी से रिलीज हो रही ऑरे को सेंस करता है उसे समझ में आ चुका था कि चिंगलिन ने उस एंशिएंट हेवन सरपेंट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को यूज करना शुरू कर दिया है। तुरंत ही अपने हाथों को वेव करता है। एक ही फ्लैश में 11 पॉपेट्स अपीयर हुए थे। पलक झपकते ये सब फॉर्मेशन में आ जाते हैं। एनर्जी का ट्रांसफर हुआ था। स्काई डीमन पपेट की बॉडी का डार्क गोल्डन कलर और भी डीप हो जाता है। अगर जियान अभी की स्ट्रेंथ के साथ स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करता है तो फिर वो 2 6 स्टार दोजोन्स का सामना कर पाएगा। वहीं पे चिंगलिन सिर्फ एक एक्सपर्ट को रोक सकती है। फिर भी दूसरी पार्टी के पास 3 6 स्टार दोजन बचे हुए हैं। इस वजह से जियान को स्काई डीमन पपेट को सम्मन करना पड़ा जिससे वो कम से कम एक एक्सपर्ट को बिजी करके रखे। हालांकि स्काई डीमन पपेट की स्ट्रेंथ के साथ वो जैसे तैसे करके एक 6 स्टार दोजन को रोक ही पाएगा, लेकिन इतनी हेल्प जियान के लिए काफी होगी। जितने समय में जियान ने स्काई डीमन पपेट को सम्मन किया था चिंगलिन के शरीर का वो फिरोशियस ऑरा और भी खतरनाक हो गया था। अच्छी बात है कि उसकी दोनों आंखों में क्लैरिटी नजर आती है। क्लियरली उसकी अभी की स्ट्रेंथ के साथ वो एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल को ऑलरेडी कंट्रोल कर सकती है। चिंगलिन कहती है यंग मास्टर जियान मैं पहले अटैक करती हूँ। ये कहने के बाद बिना हेजिटेट करे चिंगलिन आगे की तरफ शूट हो गई थी। आसमान को जिस तरीके के फिरोशियस ऑरे ने कवर करके रखा होता है उसकी वजह से याहू लियांजुन के ग्रुप का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो लीड कर रहा ग्रे रोड एल्डर देखता है चिंगलिन की तरफ जो कि उसके ग्रुप की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पे एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो एक दूसरे बुड्ढे से कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि छोटी सी लड़की से डील करना भी इतना ट्रबलसम होने वाला है। फोर्थ ब्रदर मैं इसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। हमारा ध्यान जाता है साइड में खड़े शेडी से बुड्ढे पे। इसका चेहरा काफी स्किनी था। वो नोट करके बोलता है हाँ कोई परेशानी की बात नहीं है। तुरंत ही उसकी बॉडी मूव होती है। वो चिंगलिन के सामने अपीयर हो गया था। बिना कुछ कहे उसके हाथ पे इकट्ठी होने लगती है डार्क और कोल्ड दुई की, जिसके बाद उसने अपने हाथ को
रूथलेसली चिंगलिन के ऊपर स्लैम कर दिया था। स्किनी ओल्ड मैन को अटैक करते हुए देख चिंगलिन भी कोल्ड स्नॉट करती है, लेकिन चिंगलिन बिल्कुल पीछे नहीं हटती। उसकी आंखों का ग्रीन लाइट ग्लो इंटेंस होता है। वो सीधा उस बुड्ढे से हेड ऑन टकराने के लिए आगे बढ़ गई थी। उस ग्रे रोड एल्डर की आंखें एकदम डेंस और कोल्ड थी। वो याहुआ लियांजुन और स्काई प्रोफाउंड सेक्ट के एक और एल्डर को लेकर एक रिंग की शेप बना लेता है। इस प्रोसेस के दौरान जियान को बीच में घेर लिया गया था। वो कहता है, जियान, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम हमारे प्रोफाउंड सेक्ट के हाथों से कैसे बच के जाते हो। याद रखना कि इस वेनरेबल का नाम है शैनलू गोजन। जिस मोमेंट में जियान को सराउंड किया गया था, वो शैनलू गोजन की आंखें हो गई थी एकदम फिरोशियस। वो कोल्ड आवाज में कहता है, अटैक। इमीडिएटली हम 3 वास्ट और माइटी दुखी को आसमान में फैलते हुए देखते हैं। ये लाइटनिंग जैसी स्पीड में जियान की तरफ शूट हो गए थे। इनके फिरोशियस अटैक की वजह से डायरेक्टली स्पेस कोलैप्स होता जा रहा था। हम जियान की पीठ को थोड़ा ट्रेम्बल होते हुए देखते हैं। तुरंत ही ग्रीन रेड बोन विंग्स एक्सटेंड हुए थे। जियान फटाक से पुल बैक करता है। चुटकी बजाते ही स्काईडियन पपेट एक गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर प्रोफाउंड स्काई सेक्टर के एल्डर को रोकने लगता है। पीछे जाते जाते जियान अपनी हैंडसीज को चेंज करने लगा था। वो कहता है, स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। एक ही इंस्टेंट में उसकी दुखी एकदम छलांग मारती है। एक ही इंस्टेंट में इसने 4 स्टार के लेवल को तोड़ दिया था। एक मोमेंट के बाद जियान के ऑरे की स्ट्रेंथ उस याहुआ लियांजुन से बिल्कुल इंफीरियर नहीं होती। जियान के ऑरे को राइज होती हुई देख वो शैनलू गोजन की आंखें एकदम सोलम हो जाती हैं। वो कहता है, बर्निंग फ्लेम वैली की स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज। वो तुरंत ही हंसने लगा था। वो कहता है, बिल्कुल होल्ड बैक मत करना। स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज की भी एक लिमिट होती है। जब टाइम खत्म होगा ये हमसे बच के नहीं जा पाएगा। याहुआ लियांजुन का एक्सप्रेशन डेंस और कोल्ड था। वो नॉड करता है। उसका वो फोल्डेबल हैंड फैन अजीब सा ग्लो करने लगा था। वो अपने हाथ को ऊपर करता है, जिसके बाद उसने अपने फैन को नीचे स्लैश कर दिया था। उस पल में ऐसा लगता है कि वो फोल्डेबल फैन एक बहुत ही शार्प ब्लेड में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो कि स्पेस को चीरते हुए जियान के गले की तरफ आगे बढ़ गया था। याहुआ लियांजुन के इस फेरोशियस अटैक को फेस करते हुए जियान सिर्फ अपनी गर्दन को साइड में टिल्ट कर लेता है। वो फैन अटैक उसके चेहरे के काफी पास से निकल गया था। एट द सेम टाइम जियान का सीधा हाथ एकदम क्लेंच हो गया था। जियान इसे रूथलेस तरीके से याहुआ लियांजुन की खोपड़ी की तरफ स्मैश कर देता है। याहुआ लियांजुन नेचुरली जियान की करंट स्ट्रेंथ को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता था। स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के बाद जियान की स्ट्रेंथ उससे बिल्कुल इंफीरियर नहीं है, और अगर उसमें हेवली फ्लेम को भी जोड़ दिया जाए तो फिर जियान हेड ऑन क्लैश में उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। ये सब सोच के याहुआ लियांजुन का हार्ट एकदम कॉशियस हो जाता है। उसकी कलाई ट्रेम्बल होती है। एक रिपिंग साउंड के साथ उसका फोल्डेबल फैन खुल गया था, जिसके बाद याहुआ लियांजुन इसे शील्ड की तरह यूज करके जियान के अटैक को फोर्सफुली रिसीव करता है। वो पंच बैंक साउंड के साथ फोल्डेबल फैन पे जाके टकराया था। वो पर्पल ब्राउन फ्लेम जिसने जियान के हाथ को कवर करके रखा था, अचानक से उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई थी, जिसके बाद ये ट्रांसफर होती है फोल्डेबल फैन के ऊपर, जिसके बाद ये अपने अगले टारगेट यानी कि याहुआ लियांजुन की तरफ आगे बढ़ जाती है। जियान की हेवली फ्लेम फैलती है। याहुआ लियांजुन की स्लीव्स राख में बदल जाती हैं, लेकिन इस नमूने का रिएक्शन भी काफी तेज था। जैसे ही फ्लेम ने फैलना शुरू किया था, उसकी बॉडी से वास्ट और माइटी दुखी इरप्ट हुई थी। ये एक्सप्लोसिव तरीके से फ्लेम को टारगेट करती है, जिससे फ्लेम को बुझाया जा सके। लेकिन जब दुखी ने फ्लेम को टच किया था, एक अजीब सा सीन क्रिएट होता है। हम देखते हैं कि जब दुखी फ्लेम के कांटेक्ट में आ रही थी, वो एक ही इंस्टेंट में आइस क्रिस्टल में बदल जाती है। इस वजह से बस एक ही पल के अंदर याहुआ लियांजुन की पूरी आर्म एक बर्फ की लेयर से कवर हो चुकी होती है। उसकी आंखों में शॉक देखा जा सकता है। ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से याहुआ लियांजुन का एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ था। वो कहता है, क्या हेवली फ्लेम है। हम उसे बहुत जल्दी पीछे जाते हुए देखते हैं। अगर 1 महीने के पहले से कंपेयर किया जाए तो फिर जियान की अभी की हेवली फ्लेम डेफिनेटली पावरफुल हो चुकी है। याहुआ लियांजुन की बैंड बजाने के बाद वो उसका जस्ट पीछा करने ही वाला होता है, तभी जियान का रास्ता रोकता है एक एल्डरली फिगर। इसका चेहरा था एकदम शेडी, जिस पर डेंस कोल्डनेस दिखाई देती है। एक एकदम काले रंग का बड़ा सा हाथ किसी घोस्ट क्लॉ की तरह स्पेस को पेनिट्रेट करते हुए जियान की सर की तरफ लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ गया था। ये अपने साथ एक तरीके की डेंजरस फीलिंग को लाता है। वो कहता है, मेरे इस 9 हेल हैंड को रिसीव करो। भले ही जियान ने इस डार्क ब्लैक हैंड की कोल्डनेस को सेंस कर लिया हो, लेकिन उसने कदम बिल्कुल पीछे नहीं हटाए थे। वो कोल्ड आवाज में कहता है, बुड्ढे, क्या तुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझसे डरने वाला हूँ। ये कहने के बाद फिर से उसके हाथ पे एक फ्लेम इकट्ठी होने लगी थी, जिसके बाद जियान ने अचानक से अपने पंच को आगे थ्रो कर दिया था। ये शैनलू गोजन के बड़े से डार्क ब्लैक हैंड से हैवी तरीके से कोलाइड हो गया था। अटैक का नाम होता है ऑक्टेन ब्लास्ट। फिस्ट अटैक के आसपास की हवा एकदम शार्प हो जाती है। ये उस डार्क ब्लैक हैंड से डायरेक्टली कोलाइड होने लगी थी। उस शैनलू गोजन को एक शॉकिंग नॉइज सुनाई देता है, साथ ही में एक रिपलिंग फोर्स फैली थी। ये रिपल इतनी ज्यादा शार्प होती है कि इसने आसपास के स्पेस को बीच में से चीर दिया होता है। जिस पॉइंट पे फिस्ट और पाम कोलाइड होते हैं, वहां से एक सर्कुलर शेप की विंड रिपल फैलती है। शैनलू गोजन का शरीर एकदम कांप गया था। हम उसे कई कदम पीछे लेते हुए देखते हैं। 4 स्टार दोजन के साथ अगर जियान स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज करता है तो फिर से
6 स्टार दोजन से फाइट करने में से कोई परेशानी नहीं होने वाली। और तो और उसके फ्लेम मंत्र चीफ मेथड ने ऑलरेडी टियान क्लास के चीफ मेथड को टच कर लिया है। जैसे फ्लेम मंत्र सर्कुलेट होता था, जियान के शरीर में चारों तरफ की दुखी अपने आप ही अब्सॉर्ब हो जाती थी। अगर अभी जियान से दूसरी पार्टी एक एक करके भी फाइट करती है तब भी उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जियान के ऐसे फिस्ट अटैक को देख के शेनलू गुइजन की आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहता है, हम लड़के तू सच में एबिलिटीज को पोजेस करता है। उसकी आंखें स्लाइड होकर जाती हैं याहुआ लियांजुन की तरफ। इस समय याहुआ लियांजुन अपने शरीर की फ्लेम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी हालत काफी मिजरेबल लग रही थी, लेकिन फ्लेम्स की वजह से एक्चुअली में उसे कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। 6 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं है। जब शेनलू गुइजन पीछे जाता है, जियान को पूरी बैटल को देखने का मौका मिल गया था। अभी चिंगलिन की फाइट सही प्रोग्रेस कर रही थी। चिंगलिन की उन ट्रिपल जेड स्नेक ग्रीन फ्लावर पीपल्स के साथ साथ ये उसे एंशिएंट हेवन सरपेंट की सोल की हेल्प मिल जाती है, तो फिर कुछ समय के लिए स्काई प्रोफाउंड सेक्टर का वेल्डर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन बाकी के दोनों बैटल ग्राउंड सही नहीं लग रहे थे। भले ही जियान ने फॉर्मेशन का यूज करके स्काई डीमन पपेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया हो, तब भी अभी का स्काई डीमन पपेट सिर्फ 4 स्टार दोजन से जीत सकता है। स्काई प्रोफाउंड सेक्टर का वेल्डर एक 6 स्टार दोजन है। इस वजह से जब स्काई डीमन पपेट उससे उलझता है तो फिर नेचुरली वो डिसएडवांटेज में रहने वाला था। अगर स्काई डीमन पपेट पेन को फील कर पाता और उसकी बॉडी इतनी हार्ड नहीं होती तो फिर अभी तक उसका कचूमर बन चुका होता। चाहे भली बात ऐसी ही हो, फिर भी स्काई डीमन पपेट की बॉडी में से लगातार स्पार्क्स रिलीज हो रहे थे। हम उसकी हार्ड बॉडी पे कई डेंट्स को भी देख सकते हैं। जब ये स्काई डीमन पपेट डिसएडवांटेज में चला गया था, चिंगलिन के द्वारा कंट्रोल करे जाने वाले एक्सपर्ट्स की हालत भी कुछ सही नहीं लग रही थी। भले ही उनके नंबर्स काफी हो, लेकिन इन सभी की स्ट्रेंथ को मिला के भी वो हुआजिन से काफी वीक थे। अच्छी बात है कि सामने दो दोजन खड़े हुए, वरना हुआजिन का ब्लेड अभी तक इन सभी की गर्दनों को उड़ा चुका होता। इन दोनों की सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे लंबे समय तक सह नहीं पाएंगे। इन बैटल ग्राउंड्स की तरफ देख के जियान की आंखें फ्लिकर हो रही थी। उसकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। सच में चीजें थोड़ी सी खराब दिख रही हैं। जैसा जियान ने शुरुआत में सोचा होता है, इन प्रोफाउंड स्काई सेक्टर के लोगों से डील करना इतना आसान नहीं है। जब जियान का दिमाग सिचुएशन को एनालाइज कर रहा होता है, उसके कानों में जाती है किसी के हंसने की आवाज, जिसकी वजह से जियान अपने थॉट से बाहर आ गया था। उसे शेनलू गुइजन और याहुआ लियांजुन उसकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। शेनलू गुइजन कहता है, लड़के इस समय तो ये अपना ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों की बॉडीज को मैजेस्टिक द्यूकी ने कवर करके रखा होता है। इन दोनों के मर्डरस इंटेंस को सेंस करके ऐसा क्लियरली लग रहा है जैसे ये दोनों जियान के ऊपर एक साथ हमला करने के लिए रेडी हैं। जियान ने एक गहरी सांस छोड़ी थी। उसका दिमाग दोबारा से कामनेस को रिगेन कर लेता है। वहीं पे उसकी वेन्स में से वास्ट और माइटी द्यूकी सर्कुलेट होनी शुरू हो जाती है। एक वो फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ जो कि पहाड़ों को तोड़ सकती थी, वो सैलाब की तरह उसकी मसल्स में जाने लगी थी। शेनलू गुइजन का एक्सप्रेशन एकदम चिल्ली हो जाता है। वो चिल्ला के बोलता है, अटैक। वो और याहुआ लियांजुन दोनों साथ में आगे बढ़ गए थे। हम दो अनयूजुअल से फेरोशियस द्यूकी पिलर्स को हवा को चीरते हुए देखते हैं। ये दोनों एक्सप्लोसिव तरीके से जियान से टकराना चाहते थे। इन दोनों के कंबाइंड अटैक का सामना करते हुए जियान का चेहरा काफी ग्रेव हो चुका होता है। उसने अपने दोनों हाथों को टाइट कर लिया था। उसके हाथों को जिन पर्पल ब्राउन फ्लेम से कवर करके रखा होता है, उसमें से सफेद रंग की चिंगारियां बाहर आने लगी थी। हेवनली फ्लेम और भी एक्सप्लोसिव हो जाती है। फाइनली उसके दोनों फिस्ट ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दो बड़े फायर हैंड्स में, जो कि फोर्सफुल तरीके से उन दोनों द्यूकी पिलर से टकरा जाते हैं। हमें दिखाई देता है एक अर्थ शेकिंग एक्सप्लोजन। ची ची का साउंड करती हुई द्यूकी आसमान में फैलती है। इसकी वजह से स्पेस ने भी डिस्टॉर्टेड इल्यूजनरी फॉर्म को ले लिया था। दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे आसमान में कई बड़े बड़े शीशे खड़े हों। अभी शेनलू गुइजन और याहुआ लियांजुन ने अपने हाथों को ज्वाइन कर लिया होता है। वो लगातार फेरोशियस द्यूकी अटैक्स को परफॉर्म करते रहते हैं। शेनलू गुइजन ने अटैक किया था 9 हेल हैंड से। वहीं पे याहुआ लियांजुन के अटैक का नाम था इवल विंड टीयर। ये दोनों जियान की तरफ उड़ के जाते हैं। इन दोनों के इंटेंशंस एकदम ऑब्वियस दिखाई देती हैं। ये दोनों फोर्सफुली जियान को थकाना चाहते थे। इन दोनों को पागलपन से अटैक करते हुए देख जियान के चेहरे पे एकदम सीरियसनेस आ जाती है। लेकिन उसके हाथों में से पावरफुल द्यूकी अटैक्स रिलीज होने से बिल्कुल रुकते नहीं है। फ्लेम स्प्लिटिंग सुनामी, ओपन माउंटेन सील, वो रैंडमली कई टेक्निक्स का यूज करके इन दोनों से कोलाइड होता है। ऐसी भयानक सी इंटेंस बैटल की वजह से ऐसा लगता है जैसे आसमान भी एकदम एक्साइटेड हो गया है। एकदम पटाखों की तरह ब्राइट और ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सप्लोजन दिखाई देते हैं। साथ ही में एनर्जी के एक्सप्लोजन के बैंग बैंग साउंड्स ने पूरे फॉरेस्ट को कवर कर लिया होता है। दोनों पार्टीज के अटैक्स के कोलिजन्स को 50 मीटर के रेडियस में से आसानी से सेंस किया जा सकता था। जब शेनलू गुइजन देखता है कि जितनी फाइट आगे बढ़ रही है, जियान उतना ही फिरोशियस होता जा रहा है। उसकी आईब्राउज नेट हो गई थी। ये बैटल ऑलरेडी इतनी लंबी खिंच चुकी है कि उसकी द्यूकी का एग्जॉस्शन भी काफी खतरनाक लेवल का है। इन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों की बॉडी की द्यूकी बहुत कम हो गई है। वहीं पे जियान को देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर की एनर्जी रत्तीभर कम हुई है, बल्कि जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ रही थी वो और भी एनर्जेटिक लग रहा था। एक गहरी सांस लेने के बाद शेनलू गुइजन चिल्ला के बोलता है,
था याहुआ। इस बुड्ढे की सीरियस आवाज को सुनकर याहुआ लियांजुन ने नोट किया था। उसकी बॉडी का ओवरऑल ऑरा इंक्रीज होता है। वहीं पे इन दोनों की बॉडी से एक एक्सट्रीमली रिच किलिंग इंटेंट फैला था। ऐसे औरों को सेंस करके जियान का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ये किलिंग इंटेंट एकदम डिमोनिक लग रहा है। जियान इससे एक फैमिलियर सी फीलिंग को फील करता है। मर्डरस ऑरा एक बार फिर से फैलता है। शेनलू गुइजन की आंखें वाइड हो गई थी। वो कहता है आज मैं देखता हूँ कि लड़की तू कितना और इंड्योर कर पाएगा। ये कहने के बाद उसकी शार्प आवाज सुनाई देती है। वो कहता है हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड। उसके मुंह से ये आवाज जस्ट बाहर आई थी। इन दोनों के शरीर में से एक सब्सटेंस जैसा किलिंग फॉग बाहर निकलने लगता है। ये फॉग कई डार्क क्लाउड्स के क्लस्टर्स बना लेता है। वो डार्क क्लाउड मूव हुआ था। इसमें से बाहर आता है एक 100 मीटर बड़ा डार्क ब्लैक हैंड। 21 सेकंड में जियान के सामने पहुंच चुका होता है। इस डार्क ब्लैक हैंड के अंदर एक ऐसा मर्डरस ऑरा भरा हुआ होता है जिसे सेंस करके कोई भी चिल फील करेगा। ये किलिंग डिजायर इन दोनों के विल से फॉर्म हुई है। कहीं जियान इसे टकरा जाता है तो फिर वो जियान के रिजॉल्व को डैमेज कर देगा। सीन शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। जब वो इस इनॉर्मस हैंड को देखता है जो कि उसकी तरफ ग्रैब कर रहा है, उसके चेहरे पे एक रिडिक्यूल फ्लैश हुआ था। वो कहता है हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड। हाँ, लाइटनिंग स्पीड के साथ उसकी बॉडी से भी एक सिमिलर किलिंग डिजायर रिलीज होती है। बहुत ही कम समय में अपोनेंट्स की शॉक्ड आंखों के सामने एक और डार्क ब्लैक हैंड क्रिएट हो गया था, जिसके बाद ये आगे बढ़ के वॉलेंटली उस बड़े से हाथ से कोलाइड हो जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं कोई भी तेज एक्सप्लोजन नहीं हुआ था। हमें एक बैंग वाला हल्का सा मफल्ड साउंड सुनाई दिया था। किलिंग इंटेंट फिर से फैलता है। जब शेनलू गुइजन और याहुआ लियांजुन इस मर्डरस ऑरे से इन्फेक्ट होते हैं, उन दोनों की सांसें काफी हैवी हो गई थी। टकराने के बाद दोनों औरे एक दूसरे को इरोड करने लगते हैं। अंत में जाके दोनों ही बिखर गए थे। साथ में डिसअपियर होती है वो किलिंग डिजायर। हमें दिखाई देते हैं 3 लोग जिनके चेहरे एकदम पेल हो चुके होते हैं। अब जब शेनलू गुइजन जियान की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में डिसबिलीव भरा होता है। जिस 2 टेक्निक को जियान ने कुछ समय पहले यूज किया है वो डेफिनेटली प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक है। वो जियान की तरफ देख के बोलता है तुम एक्चुअली में हमारे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की अल्टीमेट स्किल को जानते हो। खैर जियान ने इस बुड्ढे को पूरी तरीके से इग्नोर मार दिया था। इस हेवन ऑफरिंग डीमन हैंड को जियान ने प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के ई चैन के हाथों से ऑब्टेन किया था। इसे हासिल करने के बाद जियान ने इसे कई बार प्रैक्टिस किया होता है। हाउएवर ये पहली बार है जब उसने इसका इस्तेमाल किया है। सच में इसके रिजल्ट को सही बोला जा सकता है। इस समय याहुआ लियांजुन का चेहरा बहुत ही अगली था। वो डीप आवाज में कहता है इसे रिलैक्स करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए, ये भी एग्जॉस्ट हो चुका है। शेनलू गुइजन ने नोट किया था। वो दोनों फिर से मिलकर हमला करने वाले होते हैं। तभी उन्हें जियान के चेहरे पे एक मुस्कान की चमकान दिखाई देती है। जियान ने अपने दोनों हाथों को फैला लिया था। वो दोनों सेंस करते हैं कि आसपास की नेचुरल एनर्जी एकदम पानी की तरह उबलनी शुरू हो गई है। वेव आफ्टर वेव सब्सटेंस जैसी नेचुरल एनर्जी जियान की तरफ आकर्षित होने लगी थी। ऐसे वास्ट और माइटी एनर्जी के सपोर्ट की वजह से जियान के चेहरे के रंग दोबारा वापस आ गए थे। जब शेनलू गुइजन ऐसे सीन को देखता है उसका चेहरा एकदम डल हो चुका था। वो कहता है ये टीएन क्लास का चीफ मेथड है। इन सभी के एक्सपीरियंस के साथ वो नेचुरली जानते थे कि इस तरीके से एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की पावर सिर्फ वो लेजेंडरी टीएन क्लास का चीफ मेथड ही रखता है। दोनों की फेस मसल्स ट्विच करती हैं। शेनलू गुइजन कहता है तभी मैं कहूँ कि इतनी लंबी बैटल के बाद भी हम इसे एग्जॉस्ट क्यों नहीं कर पा रहे। इस लड़के के पास एक्चुअली में एक टीएन क्लास के चीफ मेथड की सपोर्ट है। क्योंकि जियान के पास टीएन क्लास का चीफ मेथड है तो फिर ये कहा जा सकता है कि जियान को दुखी की कमी नहीं पड़ने वाली। वहीं पर अगर बात होती है इन दोनों की तो फिर एक समय के बाद ये दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर ऐसी फाइट का क्या मतलब। जब ये दोनों शॉक फील कर रहे होते हैं जियान अपनी पूरी आंखों को खोल लेता है। वो सेंस करता है कि उसकी नस नस में दुखी भर चुकी है। उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल सरफेस हुई थी। जियान कहता है एक बार फिर से हो जाए। जियान को ऐसे एक्ट करते हुए देख शेनलू गुइजन का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। वो कहता है तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट ही नहीं है जो तुम में इंटरेस्टेड है। ये कहने के बाद शेनलू गुइजन की नजरें जाती है नीचे की तरफ। वो कोल्ड आवाज में कहता है अगर तुम अटैक नहीं करने वाले तो फिर लड़का यहाँ से एस्केप कर लेगा। शेनलू गुइजन के मुंह से आवाज जस्ट बाहर आई थी तभी आसमान में किसी के हंसने की आवाज गूंजती है। स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट होता है। एक फिगर अपीयर हुआ था। वो कहता है हाँ एल्डर शेनलू आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये लड़का बिल्कुल नहीं भाग पाएगा। मुझे डर था कि इस लड़के के पास याओशन के द्वारा बना हुआ स्पेशल जेड होगा, इस वजह से मैंने पहले से ही स्पेस को सील कर दिया है। हम देखते हैं जियान को। जब वो आसमान में प्रकट हुए इस फैमिलियर फिगर को दोबारा देखता है उसका दिल बैठ गया था। वो कहता है 9th टियानजुन इवन तुम भी यहाँ पे आए हो। खैर जैसे 9th टियानजुन ने यहाँ पे अपीयर होके मामले में एक नया ट्विस्ट ऐड किया था, हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे फिनिश होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं कि फाइट कैसे एंड होने वाली है। उसमें जियान 1 वर्सेस 3 फाइट कर रहा होगा। खैर मैं उसके बारे में ज्यादा स्पॉइलर नहीं देने वाला, सो यूल हैव टू वेट। तब तक आप सभी कमेंट्स में ये लिख के बताओ कि इस BTTH सीरीज के बाद हमें कौन सी सीरीज शुरू करनी चाहिए। वैसे ऑप्शन में तो BTTH गॉड्स भी है जहाँ पे हमें स्टोरी के एंड के बाद का सीन दिखाया जाएगा। अगर आपके पास कोई और सजेशंस हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखना। इस वीडियो का लाइक टारगेट
सकते हैं हम 10,500 लाइक्स का। इसका ड्यूरेशन है बिल्कुल शाम तक। अगर तुम आज ही वीडियो को एंजॉय करना चाहते हो, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए रेड बटन को स्मैश कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना एफर्ट लगा के पूरी वीडियो को प्रिपेयर करते हैं, तो फिर एटलीस्ट लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे। अगर कोई अपकमिंग वीडियोस की अर्ली एक्सेस को एंजॉय करना चाहता है तो फिर उनके लिए हमारे चैनल की मेंबरशिप्स ओपन है। उन्हें ज्वाइन करने से जैसे ही मैं शाम को वीडियो को प्रिपेयर करता हूँ, वो चैनल के प्रीमियम मेंबर्स के लिए रिलीज टाइम से पहले ही अवेलेबल हो जाता है। चलो यहीं पे हम करते हैं वीडियो को क्लोज। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में ये छोटा सा आर्क खत्म हो जाएगा, इस वजह से आपको उसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। लेफ्ट में शो हो रहा होगा पिछला वाला वीडियो, अगर उसे मिस कर दिया था तो लेफ्ट में क्लिक करके उसे देख सकते हो। राइट में आपको नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल करवा दिया जाएगा, फटाफट से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।